जय श्री कृष्ण। गीता अध्याय 1 श्लोक 10। दुर्योधन आगे कहता है, हे द्रोणाचार्य, भीष्म पिताजी जो हमारी सेना की रक्षा कर रहे हैं, उनकी रक्षा करने के कारण हमारी सेना युद्ध में अजय है, किंतु भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त नहीं है। दुर्योधन पहले ही पांडवों की सेना के बारे में गुरु द्रोणाचार्य को बता चुका है। इस प्रकार अब वह उन्हें अपनी सेना और उसके मुख्य योद्धाओं के बारे में बताकर उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। कहीं न कहीं दुर्योधन को इस बात का ज्ञान है कि उसकी सेना में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य और कई प्रमुख योद्धाओं को यह भी पता है कि इस युद्ध में धर्म पांडवों के पक्ष में है। इसीलिए उसके मन में संदेह है कि यह युद्ध द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा केवल अपने अपने कर्तव्यों के कारण ही उसके पक्ष से ही लड़ रहे हैं, परंतु उनका हृदय और आशीर्वाद पांडवों के पक्ष में ही है। दुर्योधन जो संसारिक इच्छा का प्रतीक है और जिसमें सभी बुरे गुण जैसे स्वार्थ की भावना, लालच, घमंड, अपने ही भाइयों से नफरत तथा छल कपट आदि हैं, और इन्हीं दुर्गुणों से भरी हुई संसारिक इच्छा यानी कि दुर्योधन न केवल बल्कि अपना और अपने पूरे परिवार के नाश का कारण बनता है। जैसे पिता में भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य आदि कई महान योद्धा उसकी सेना में थे जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन दुर्योधन के अधर्मी होने के कारण इन सभी का नाश हुआ, क्योंकि इन सभी को अधर्म के पक्ष से लड़ना पड़ा। इसे एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पति बहुत मेहनती और धर्म के मार्ग पर चलने वाला था, किंतु पत्नी छोटी छोटी बात पर लड़ती थी। एक बार पति ने निराश होकर अपने गुरु से प्रार्थना की कि वह उसके दुखों को दूर करे। गुरु ने उसे एक चमत्कारी सिक्का दिया और कहा कि इस सिक्के से कोई भी 3 वरदान मांग ले। व्यक्ति सिक्का लेकर घर आया और पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा कि वह इस चमत्कारी सिक्के से बहुत सारा धन मांगेगी। पति ने कहा कि हमें धन प्राप्ति के बाद कुछ हिस्सा अवश्य दान करना चाहिए। पत्नी पति की इस बात को सुनकर क्रोधित हो गई और पति से कहने लगी कि उसे तो अपनी पत्नी दिखाई ही नहीं देती, उसे तो केवल दूसरे लोगों की चिंता रहती है। और उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने चमत्कारी सिक्के से गुस्से में प्रार्थना की कि उसके पति को इन 2 आंखों से उसकी पत्नी दिखाई नहीं देती, इसीलिए उसकी 20 आंखें निकल आएं। उसी समय उसके पति के मुंह पर 20 आंखें निकल आईं। थोड़ी देर बाद क्रोध को शांत करने पर जब पत्नी सचेत अवस्था में आई तो उसने अपने पति को देखा और वो दुखी हो गई, और उसने अपने दूसरे वरदान में चमत्कारी सिक्के से प्रार्थना की कि उसके पति के मुंह पर एक भी आंख ना रहे, उसकी सारी आंखें समाप्त हो जाएं। अब उसके पति के मुंह पर एक भी आंख नहीं रही। फिर उसने सिक्के से यह प्रार्थना की कि उसके पति की पहले की तरह ही सामान्य दोनों आंखें वापस आ जाएं, और इस प्रकार उसके तीनों वरदान समाप्त हो गए। दुर्योधन को भी भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कई महान योद्धाओं का साथ मिला था, जो किसी वरदान अथवा भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं था। इन्होंने कभी भी हार का सामना नहीं किया था। इसीलिए जिस प्रकार इस कहानी में चमत्कारी सिक्का उस स्वार्थी, घमंडी तथा लालची औरत के काम ना आ सका, और उसी प्रकार दुर्योधन के बुरे गुण न केवल उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का भी नाश करते हैं। यदि मनुष्य के मन में दूसरों के लिए घृणा, स्वार्थ की भावना, छल कपट आदि बुरे गुण आ जाएं, तो कोई भी वरदान अथवा शक्ति मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकती।